हेलो क्लास, माई सेल्फ आकाश सक्सेना एंड बच्चों आपके सामने मैं आज क्लास 10th का मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रखने वाला हूँ, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने बच्चों बना दिया है, इसकी वीडियो आपको मिल गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आई। आप लोग उसे कमेंट करें, जो समझ में नहीं आता उसके कमेंट में लिखें। दूसरी बात क्या है, कोई सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो को मुझे देखने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड के नाम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट सेकंड और क्लास 10 सीबीएसई। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये चार कोऑर्डिनेट एक क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेट है बच्चों, और इन कोऑर्डिनेट को आपको देख के ये फाइंड करना है कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या होगा। जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम होते हैं ना, इस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम देंगे। तो आइए ऐसे करते हैं। आइए इसके अंदर हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट करने के बाद इसको हम कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आइए ए के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए हम ए भी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला बताइए डिस्टेंस होगा x2 - x1। अभी ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 में से 4 गया, बन गया -4, फिर 3 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जो 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके बच्चों, ये माइनस का जो है बच्चों ये स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। इसको बच्चों इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12 कैरी बनकर 3 1 5 2। इसको बच्चों हम फैक्टर करेंगे, तो इसमें क्या आपको बाहर आ रहा है, पेयर 2 का आ रहा है, तो आपकी ये साइड क्या आ गई, 2√39। आइए बच्चों इसी तरीके सिमिलरली हम BC फाइंड करेंगे। BC की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, इसको निकालेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 गया, -3 हो जाएगा बच्चों, 3 में से बन गया 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होगा, माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 9 4 13 होगा। तो बच्चों BC कितने है, 13, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों CD फाइंड आउट करते हैं। CD देखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉर्ट आउट करते हैं, 7 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50। इसके फैक्टर करते हैं, 2 × 2 2 × 5 × 5 आ जाएगा 2 आपका बचेगा। तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है ये बच्चों। अब हम बच्चों DA निकालते हैं। DA में बच्चों देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, 3 माइनस गया 2 हो जाएगा बच्चों, तो -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, ये आपका है 85, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देखते हैं एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही। AB इतना आ रहा है, BC इतना, CD इतना, DA इतना। हम क्या करते हैं, AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू CD, and CD इज नॉट इक्वल टू AD। It means बच्चों, hence it means we cannot give any name to this quadrilateral ABCD। हम इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सारी साइड क्या है बच्चों, अलग अलग आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखते हैं। 6 के थर्ड क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है, सेम आपको चेक करना है कि क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है, डायमेंशन डिस्टेंस निकालना। आई होप आप कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या है, फाइंड द पॉइंट on the x axis which is
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं इसे। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है बच्चों, उस एक्स एक्सिस पर आपको ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्स एक्सिस दी हुई है, मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है, इसमें दो पॉइंट है बच्चों 2, -5 लेट कर लेते हैं, ये -2, 9, ये दो पॉइंट दिए हुए। तो बच्चों इस एक्स एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो एक्स ही देगी, एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू तो 0 होती है। ये याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख के आता है तो आप कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू 0 लिखोगे, और अगर यहाँ वाई एक्सिस आता है तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 लिखोगे, यहाँ वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बताता हूँ, अगर नोट करवा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे साइड में, क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस की बात होती है तो वहाँ पे बच्चों वाई की वैल्यू 0 होती है, और जहाँ वाई एक्सिस की बात होती है वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आपका जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट वो रहेंगे x 0, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे 0 y। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस की बात हो रही है, x एक्सिस की, तो यहाँ पे x एक्सिस पर x 0 कोऑर्डिनेट रहेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इन दो कोऑर्डिनेट से हमसे मान ले रहे हैं a o b, तो जो ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये आपका इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इनकी बीच की डिस्टेंस इनकी बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। हम मान ले रहे हैं कि बीच की डिस्टेंस d1 है और इनकी बीच की डिस्टेंस d2 है, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो आइए इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, आप किसी को भी x2 x1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ बच्चों अंडर रूट है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे आपको बच्चों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर x - 2 का, यहाँ से जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 5। ऐसे यहाँ पे बच्चों ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 - 9 यानी -9 का होल स्क्वायर। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को फॉर्म बोल देंगे a² + b² - 2ab। ठीक है बच्चों, अब ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐसे का फॉर्मूला बोलेंगे बच्चों a² + b² + 2ab, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल दीजिए, x², 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 4x + 25। ऐसे यहाँ बच्चों x² + 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 4x + 81। बच्चों देखिए अगर दोनों तरफ सेम साइन है, ठीक है, और सेम वैल्यू में तो कट जाती है, जैसे x + x कट गया, ठीक है, उसके बाद +4 से +4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -4x + 25, यहाँ बचेगा +4x + 81। x पर 1 कट ले लीजिए बच्चों, ये +4x का माइनस हो जाएगा, वही +25 है, यहाँ जाके -25 हो जाएगा, तो -4x या -4x यहाँ हो जाएगा -8x, और 81 में से -25 दिया, 11 में से 5 गया 6 और 7 2 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इसके नीचे आ जाएगा, 8 7 जा 56, तो आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों x की वो क्या आएगी -7। इट मींस जो आपका o कोऑर्डिनेट होगा, जो हमने x को 0 माना था, वो हो जाएगा x की वैल्यू आएगी -7, और जो आपका दिया आया है ये तो 0 था ही। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -7, जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पर है। आई होप आपको समझ में आ गया है, पॉजिटिव नोट डाउन। ओके क्लास, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने आइए। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q। यहाँ पे बच्चों आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक p कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो दिया है 2, -3, और एक q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, y, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है p और q के बीच में वो है बच्चों 10 यूनिट्स। ओके, तो 10 यूनिट्स डिस्टेंस है इनके बीच में, d = 10।
तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस d हमारा दिया हुआ 10, x2 कितना है यहाँ पे 10 माइनस x1 2 होल स्क्वायर, y2 दिया y माइनस और यहाँ दिया माइनस में 3 y1। अब बच्चों दोनों तरफ क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि अपना अंडर रूट है इस टर्म पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो 10 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ का अंदर घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से 2 गया बच्चों 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइए ये प्लस का 64 है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 3 6y। ठीक है बच्चों 100 में 64 के कितना आएगा बच्चों 36। ओके 36 आएगा, हाँ 36 आएगा। यहाँ क्या बचा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6। अब क्या करेंगे बच्चों इसको उठा के ले जाओ 36 को, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस का 36 से डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 36, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। बच्चों यहाँ पे आप देख रहोगे 36 में से 9 के कितना आएगा 27। अब बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे y की दो वैल्यू गिवन होंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर करेंगे, 27 के ऐसे फैक्टर करेंगे माइनस करने पर 6 है। तो आपको बताइए 9 3 जा 27 और 9 और 3 के 6, इस तरीके से बच्चों हम फैक्टर कर लेंगे। ये 9 की मल्टीप्लाई करेंगे y से 9y, 3 के y से करेंगे 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन क्या रहा y, तो यहाँ पे 2 में से 1 y आ गया तो 1 y बचेगा, यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ पे बच्चों 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 निकालेंगे तो यहाँ पे y बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 9 के 27। तो यहाँ बच्चों दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, y प्लस 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार y की वैल्यू y प्लस 9 की वैल्यू 0 की इक्वल रखेंगे, एक बार बच्चों y माइनस 3 की वैल्यू 0 की इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस 3 यहाँ पे प्लस का 3 है। तो हेंस वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, वन इज दैट माइनस 9 एंड अदर इज 3। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। एक q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, p और r दो आपके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है बच्चों। इसको दिया हुआ है 5, -3, ये दिया हुआ है x, 6। इनके बीच में q एक पॉइंट है जो आपका इक्वल डिस्टेंस पर है और ये आपको गिवन है 0,1, ये भी दिया हुआ और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से आने की डिस्टेंस हमारी d1 मान लीजिए, यहाँ से आने की डिस्टेंस d2 मान लीजिए, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट और दिया हुआ है क्या कि इसके साथ साथ आपको qr और pr भी फाइंड करना है, यानी qr यानी यहाँ से आने की डिस्टेंस ये भी फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों pq इक्वल्स टू qr, ये तो आपको गिवन है ना, pq से लेके qr तक डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, इसमें मैंने d/dt ले लिया। ओके आपको qr भी फाइंड करना है और आपको क्या फाइंड करना है d से लेके r। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है बच्चों ये गिवन है वैल्यू क्या कि d1 इक्वल्स टू d2, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। आइए x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपको बच्चों आपको आगे होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, काट देते हैं स्क्वायर को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, आसान है ना। चलिए भाई अच्छी बात है, आपको लग रहा है आसान है। तो यहाँ काट देते हैं तो ये रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 0 - 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए 0 - 5 दिया -5 का होल स्क्वायर प्लस
1 प्लस 3 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x में 0 गया x का होल स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया 5 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर ये 25, ये सेम में कट जाएंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 16, ये यहाँ पे बच्चों ले लेंगे अंडर रूट प्लस माइनस में, उसमें से प्लस माइनस खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों 4, यानी x की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस की 4 एक माइनस की 4, यानी x की आपके सामने दो वैल्यू बच्चों, अंडर रूट की जो बाहर वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों, ठीक है, तो x की दो वैल्यू आपकी आ गई। तो बच्चों अब क्या करना है हमें, अब हमारे सामने कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, हमारे सामने क्या करना है, हमें फाइंड करना है QR, यानी Q से लेकर R तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, यहाँ से आना QR। अब इसमें QR में देखो ये है 0,1 और ये R क्या हमारा x,6, देखिए बच्चों ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहाँ x की वैल्यू दो आई है, एक +4 एक -4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक एक करके दोनों वैल्यू लेंगे, एक बार तो लेंगे x की वैल्यू +4, तो यहाँ पे लेंगे +4, तो हम निकाल दें QR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसका 25, इनको जोड़ दोगे तो 41। बच्चों ये तो आ गया आपका QR, कब जब x की वैल्यू प्लस की 4, अब एक बार x की वैल्यू माइनस की 4 लें, when x + -4, तो QR कितना आएगा आपका, तो उसको बच्चों मैं यहाँ पे ना करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने दे आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो अब अगर मैं लूँ when x + -4, यानी अब क्या करूँ बच्चों मैं यहाँ पे x की वैल्यू -4 ले लूँ, वही QR हो गया, जो हमारा 0,1 और हमारे इस बार -4,6, तो बच्चों लेते चलिए QR निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये कर देंगे तो -4 का स्क्वायर बचेगा, 6 में से 5 गया 1 गया 5 का स्क्वायर, अब यहाँ बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट का 41, ठीक है बच्चों, अंडर रूट का 41, ये हो गया हमारा जब ये हमने निकाला QR, यानी ये जब हमारे दो वैल्यू x +4 -4, अब ऐसे में निकालना PR, यानी P से लेकर R तक, अब हमें PR निकालना है, तो PR भी दो तरीके से लेगा बच्चों, when x = +4 लेंगे एक बार, ये हमारा PR, P के कोऑर्डिनेट बच्चों ये 5, -3, तो R के कोऑर्डिनेट x,6 है। अब बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू फिर वही लेंगे, एक बार प्लस की 4 लेंगे, एक बार माइनस की 4 लेंगे, तो अगर मैं प्लस की 4 लेता हूँ तो PR की वैल्यू जो आएगी 4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 6 - 3 होल स्क्वायर, 5 में 4 गया बच्चों -1, 6 3 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, कितना जाएगा बच्चों रूट में 82, ठीक है बच्चों ये 82 होगा। अब एक बार क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं x = -4, तो आपका जो ये होगा कोई चेंज नहीं, बस बच्चों हमें ये शो करना है कि हमें दो बार वैल्यू नहीं है, बाकी आपका आंसर मुझे लग रहा है वही सेम आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -5 - 4 - 9, ये 6 + 3 9 हो जाएगा, 81 + 81 = 162, इसका निकाल दो बच्चों दूर, 162 का एलसीएम ले लो, थ्री का क्या बन गया 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे 3 के टुकड़े निकलेंगे, तो 3 × 3 अंदर 2 जाएगा, 3 × 9 √2, तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा जो हमारा आंसर आ रहा है, एक आ रहा है √41, एक आ रहा है √82, एक आ रहा है 9√2, इट मींस बच्चों कि आपने क्या करा, सबसे पहले आपके सामने P क्यों था, P R था, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर रखा है, तो आपको x निकालना था, तो आपने क्या करा P Q और P R दोनों की डिस्टेंस के इक्वल रख के यहाँ पे स्क्वायरिंग करके आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, अब x की वैल्यू दो आई प्लस और माइनस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे QR निकालना है, तो
टू बार निकालने बैठेंगे तो यहाँ पे x वैल्यू आपको यहाँ पे तो x यहाँ पे क्या है x है, तो x के यहाँ पे दो वैल्यू रखनी पड़ेंगे आपको, क्योंकि x की दो वैल्यू है। एक बार आपने +4 लिखा तो ये निकाला, एक बार ऐसे आप यहाँ पे -4 रखोगे तो ये कर दोगे। इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, PR निकालना है। तो PR फाइंड करना है, तो PR को मैंने हल किया तीसरे के आगे। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे x की आपको दो वैल्यू रखनी है, तो +4 रखनी पड़ेगी तब निकालोगे आप, ये आंसर आएगा। एक बार -4 रखोगे तो आपका आंसर ये आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखने कमेंट करके। ओके बच्चों, नोट इट डाउन फॉर द वीडियो। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, खुश हो जाइए, अभी वीडियो आपकी खत्म होने वाली है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कांसेप्ट क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ये वाली बात तो आपको तीन क्वेश्चन समझ में आ गई बच्चों, क्या कि दो पॉइंट है आपके, मान लीजिए कि ये क्यू है, ठीक है, इसमें ये 3,6 दिया हुआ है, पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया हुआ है -3,4। अब इसके बीच में एक पॉइंट है x, y, ठीक है ना, लिखा है ना x y, ये एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस d1 माने, यहां से कि d2, तो ये डिस्टेंस क्या बच्चों आपको d1 d2 क्या है, इक्वल d2। तो आपको एक रिलेशन बनाना है इसमें। अब रिलेशन क्या बच्चों, आपको सीधे सीधे डिस्टेंस निकालनी दोनों, जैसे ये निकालते हैं। आइए, अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर, या आप इसे मान ले रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं, इन लोगों को ना यहाँ से मान ले रहे हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कुछ भी ले लो, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट का काटने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा इसके अंदर का मटेरियल, माइनस माइनस प्लस करके हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर खोल लें, ठीक है ना, खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे से होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट खोल दीजिए, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6x, y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 6 12y, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6x, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 8y। अब जो सेम काटने में साइन वाली ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, सेम साइन है, ये प्लस का 9 है, ये वाला प्लस का 9, इस वाला प्लस का 9 से कट जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए कुछ और कितना नहीं है, ठीक है। क्या बचा, -6x प्लस 36 माइनस 12y, ऐसे प्लस 6x, वहाँ पे प्लस 6x बचा, प्लस 16 माइनस 8। आइए अभी ना बच्चों क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब तो ये प्लस या इसको एक काम करते हैं, इसको ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, पहले इसको डालें 6x प्लस 16x, 16 माइनस 8। अब ये जो टर्म चाहिए सबको इधर ले आओ, माइनस का 6x है तो माइनस का 6x यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 6x, प्लस का 36 है, यहाँ जाके माइनस 36 हो जाएगा, माइनस का 12y है, यहाँ जाके प्लस का 12y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, इस साइड क्या जाएगा बच्चों, 0। अब देखिए 6x 12x माइनस 8y प्लस 8y 12y प्लस 4y, 36 में से 16 दिया तो माइनस 20। अब इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, 4 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, ये 4 से चले जाएगा तो 3x प्लस 5 माइनस का 5 0, और ये आपका माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा। और बच्चों ये आपका आ गया x और y के अंदर एक रिलेशन, ये दिखा रहा है कि x और y में ये रिलेशन। तो आई थिंक बच्चों आपने क्या करा, स्क्वायरिंग करके इक्वल करके आपने इसको सॉल्व कराया था, सॉल्व करके यहाँ पे अपने रिलेशन शो कर दिया।
तो बच्चों मैं आपको समझता हूँ कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को आगे भी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे इंसिस्ट करोगे। अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करिए, या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके वीडियो बनाने में ही आपके लिए तैयार हूँ। उससे भी बढ़कर बच्चों मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा है यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो को आपके लॉकडाउन की कंडीशन को देख के बना रहा हूँ, और विशेषकर आपकी कंडीशन को देख के कि आप घर बैठे हो तो आप खाली ना बैठे। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों को जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे, प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, आप उसको शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।